श्राद्ध की 16 दिनों में इन 4 चीज़ों की धूप कीजिए। हिंदू धर्म में घर में धूप और दीप देने का प्राचीन काल से ही प्रचलन रहा है। कई प्रकार से धूप दी जाती है, परंतु श्राद्ध पक्ष ने इन 16 दिन यदि आप उचित समय पर धूप दीप देंगे तो आपको अलौकिक मदद मिलेगी। पितरों, देवताओं और क्षेत्रज्ञ को तथा वास्तु अर्थात हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए धूप देते हैं। धूप ऊपर बताए अनुसार सामग्री को मिलाकर धूप बनाई जाती है, फिर उसे जलाकर धूप दी जाती है। धूप को लकड़ी पर या कंडे पर रखकर जलाया जाता है, लेकिन वर्तमान में सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से ही दी जाती है। पहला गुग्गल कपूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। मिश्रित धूप तंत्र सार के अनुसार अगर तगर, कुष्ठ, शैलज, शर्करा, नागरमाथा, चंदन, इलायची, तज, नखनखी, मुशीर, जटामांसी, कपूर, ताली, सदलन और गुग्गल ये 16 प्रकार के धूप माने गए हैं। इसे षोडशांग धूप कहते हैं। इनकी धूनी देने से आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती है। मदरत्न के अनुसार चंदन, कुष्ठ, नखल, राल, गुड़, शर्करा, नखगंध, जटामांसी, लघु और क्षौद्र सभी को समान मात्रा में मिलाकर जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसे दशांग धूप कहते हैं। इस धूप को देने से घर में शांति रहती है। इसके अलावा भी अन्य मिश्रणों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे 6 भाग कुष्ठ, 2 भाग गुड़, 3 भाग लाक्षा, 5वां भाग नखला, हरित की रल समान अंश में दपा 1 भाग, शिलाजय 3 लव जितना, नागरमोथा 4 भाग, गुग्गल 1 भाग लेने से अति उत्तम धूप तैयार होती है। रुहिकाख्य कण, दारू सिंह, अगर, सिंह, शंख, जातिफल, शीर्ष ये धूप में श्रेष्ठ माने जाते हैं। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैश्वदेव यज्ञ पूर्ण होता है। यह भी एक प्रकार की धूप है। गुड़ और घी की धूप। सर्वप्रथम एक कंडा जलाएं, फिर कुछ देर बाद जब उसके अंगारे ही रह जाएं, तब गुड़ और घी बराबर मात्रा में लेकर उस अंगारे पर रख दें और उसके आसपास उंगली से जल अर्पण करें। अंगुली से देवताओं को और अंगूठे से अर्पण करने से वह धूप पितरों को लगती है। चाहे तो इसमें पके चावल भी मिला सकते हैं। जब देवताओं के लिए करें तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ध्यान करें, और जब पितरों के लिए अर्पण करें तब अर्यमा सहित अपने पितरों का ध्यान करें और उनसे सुख शांति की कामना करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन ही दी जाने वाली धूप से पितृ तृप्त होकर मुक्त हो जाते हैं तथा पितृ दोष का समाधान होकर पितृ यज्ञ भी पूर्ण होता है। गुड़ घी की धूप, इसे अग्निहोत्र सुगंध भी कहते हैं। गुग्गल कपूर धूप। सर्वप्रथम एक कांडा जलाएं, फिर कुछ देर बाद जब उसके अंगारे ही रह जाएं, तब उस पर गुग्गल डाल दें। इससे संपूर्ण घर में एक सुगंधित धुआं फैल जाएगा। गुग्गल का उपयोग सुगंध, इत्र व औषधि में भी किया जाता है। इसकी महक मीठी होती है और आग में डालने पर वह स्थान सुगंध से भर जाता है। गुग्गल की सुगंध से जहाँ आपके मस्तिष्क का दर्द और उससे संबंधित रोगों का नाश होगा, वहीं इसे दिल के दर्द में भी लाभदायक माना गया है। घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से 7 दिन तक घर में गोमूत्र के छींटे मारें एवं तत्पश्चात शुद्ध गुग्गल की धूप जला लें। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो वह भी दूर हो जाएगा और सभी के मस्तिष्क शांत रहेंगे। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडे जलाकर गुग्गल की धूनी देने से ग्रह कलह शांत होता है। लोबान की धूप। लोबान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है। लोबान का इस्तेमाल अक्सर दरगाह जैसी जगह पर होता है। लोबान को जलाने के नियम होते हैं। इसको जलाने से परलौकिक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। अतः लोबान को घर में जलाने से पहले किसी विशेषज्ञ से पूछकर जलाएं। गुरुवार के दिन किसी समाधि विशेष पर लोबान
जलाने से पारलौकिक मदद मिलना शुरू हो जाती है। धूप देने के लाभ। धूप देने से मन, शरीर और घर में शांति की स्थापना होती है। रोग और शोक मिट जाते हैं। ग्रह कलह और आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती। घर के भीतर व्याप्त सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर घर का वास्तु दोष मिट जाता है। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले छिटपुट बुरे असर भी धूप देने से दूर हो जाते हैं। धूप देने से देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं, जिनकी सहायता से जीवन के हर तरह के कष्ट मिट जाते हैं। और इससे जो सुगंधित वातावरण निर्मित होगा वह आपकी मन और मस्तिष्क के तनाव को शांत कर देगा। जहाँ शांति होती है वहाँ ग्रह कलह नहीं होता, और जहाँ ग्रह कलह नहीं होता वहीं लक्ष्मी वास करती है। गुड़ घी की धूप विशेष दिनों में देने से देव दोष व पितृ दोष का शमन होता है। घर में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। लेकिन यह धूप